जेमिक अखनूरस मज दिलदोज सड़क हादसा स्रेनिस नालस मज गई मुसाफिर बस हादसस मज जुतो अफराद फौत 50 खत ज्यादा मुसाफिर जख्मी। अखनूर बस हादसस पे सदर जमहूरिया वज़ीर आज़म तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कर दुखुक इजहार दीगर सियासी जमातों तो लीडरों तिकोर दुखुक तो यकजहती हुंद इजहार एक्सग्रेशोक ते आव ऐलान करना। पांपोर पुरानी कौमी शहरस पेट अख मुसाफिर बस हादसुक शिकार अख मुसाफिर फौत 15 दीगर जख्मी बस मज गैर मकामी मजदूर सवार। अक़वाम मुत्तहिदा सज मुदाखलत पत्त रफा फिलिस्तीनस मज जुल्म जारी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सुन बयान कत्ले आम रोकनिच अपील। पीडीपी मंज रसाकशी वहीदुर्रहमान पर्रा सिंध रिजर्वेशन ट्वीट पर महबा मुफ्ती सुंदरा दे अमन मुफ्ती वोन ये पर्रा सिंध जाती राय। वादी मज गर्मी हिज लहर जारी रोजन सत्य पे बागबानन पे असर फल बिलखसूस चूंटिच पैदावार गस मुतासर। शदीद गर्मी दौरान ज्यादा खुद ज्यादा वुशनवित आब चनच हिदायत माहरीनन हुंद मशवर लगातार अथ फुटराउन तो आस पासुक माहौल साफ थवनच तलकीन। आदाब कशर खबर हेत ब मुनज़्ज़ा शाह। जेमिक अखनूरस मंज आव दिलदोज सड़क हादसा पेश सेनिस नालस मज गई मुसाफिर बस हादसस मज जुतो नफर वनुक ताम फौत वन 50 खुद ज्यादा मुसाफिर जख्मी गमत। यह हादसा आव चौकी चौरा तो भमला दरमियान कंजी मोड़ किस करीब पेश बड़िस पैमानस पे आव रेस्क्यू ऑपरेशन ते चलावन जख्मी आई GMC तो अखनूर अस्पताल मुंतकिल करने वन यह बस यात्रियन यूपी पे शिव खोड़ी कुन दर्शन खतर पकान। जो बस जम्मू से शिवखोड़ी की तरफ जा रही थी और टांडा के पास लगते कुंजी मोड़ के पास जो बस सड़क हादसे का शिकार हुई है उसमें जो बस में सवार जो यात्री थे उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप अपना नाम बताएं कि आप ठीक है अभी? आप ठीक है अभी? हाँ ठीक हूँ। आप बस के साथ नीचे ही चले गए थे? ना मैं रास्ता में कूद गया था, खिड़की पे था। ये बताएंगे मुझे कैसे सड़क हादसा हुआ? एक हल्की सी मतलब मोड़ थी। तो ये बता रहे हैं कि बस चालक जो था वो नींद पे था या क्या हुआ? ना नींद में नहीं था, ये नहीं बदले गए और ना कोई स्टेशन कट पे सीधी खाई, यानी कि कोई टेक्निकली फॉल्ट था गाड़ी में? ना कुछ नहीं था, सीधी की सीधी तुरंत ही मतलब कोई हादसा भयो ही ना। कैसे कितने लोग आप सवार थे? 70 आदमी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे थे अब तो कुरुक्षेत्र से आ रहे शिवखोड़ी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। चलिए ठीक है। तो बिल्कुल ये यात्री हैं जो उसी बस में सवार थे और बस जो थी वो अचानक से अनियंत्रण होकर के इस गहरी खाई में गिर जाती है और ये हादसा जो था वो बड़ा भयानक रूप जो है वो धारण कर लेता है। ये तस्वीरें बयां करती हैं अपने आप में कि कितना ही ज़्यादा घातक और भयानक ये हादसा जो है वो पेश आया है और अभी भी लोगों को रेस्क्यू कर जो है वो SDRF की टीमें जो है वो यहाँ पर सड़क तक जो है वो पहुँचा रही हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ के जो स्थानीय युवा हैं वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो मदद कर रहे हैं। अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लाया गया है। लोग हमारे साथ बने हैं जो उस गाड़ी में थे, उनसे बात करेंगे। सर आपका नाम और क्या वाकया हुआ गाड़ी में? मेरा नाम भगवान सिंह है और गाड़ी एक मोड़ से आया था तो मोड़ आया तो वो दूसरी गाड़ी आई है आगे थी छोटी वाली तो फिर सीधी गाड़ी दे रही ड्राइवर ने। अच्छा खाई में कुदा दी। जी हाँ। कितने लोग थे? अबे 80-85 लोग हैं। सारे कहाँ के रहने वाले थे? सब हमारे गाँव के आस पास के ही सर। यूपी के ही? हाँ यूपी के सर। ठीक। हाँ सब। कौन था आपके साथ? आप ही घर का? हमारे घर का 6 आदमी थे हमारे। हाँ। मेरा नाम अर्जुन है। कहाँ के रहने वाले हो? हाथरस। क्या वाकया हुआ था जब वो गाड़ी में बैठे? गाड़ी में बैठे तो गाड़ी के सामने एक छोटी सी गाड़ी आई, उसको देखकर ड्राइवर घबरा गया और अचानक से उसने खाई की तरफ गाड़ी मोड़ दी जिससे सभी आदमी खाई में गिर। कितने लोग थे आपके साथ? 75 से 80 लोग थे। 75 से 80 लोग थे। सर क्या कहेंगे जिस तरह से आपको चोटें आई हैं, जब आप गाड़ी में बैठे थे क्या कहेंगे आप, उस पर क्या हादसा हुआ था?
वहाँ पे गाड़ी कंट्रोल नहीं है ड्राइवर पे, जी जी जी। फिर ड्राइवर पर कोई गाड़ी कंट्रोल नहीं भाई, गाड़ी एकदम चली गई खड्डा में, अच्छा माने जहाँ तक हम नीचे पेट झाड़ो, पेट टूट गया, बाकी बाद गाड़ी दोबारा पलटा ले गई। जी जी जी। आप तो कहाँ वहाँ जा रहे थे? शिवकोड़ी, शिवखोड़ी जा रहे थे। कहाँ के रहने वाले हो? हम हाथरस के पास के रहने वाले हैं। टोटल कितने बंदे थे गाड़ी में? जहाँ में 70-75 आदमी हैं, 70 आदमी थे। तो आपके 75 से 80 तक, मतलब छोटे छोटे बच्चों तक हूँ, 75 से 80 तक आदमी हैं। तो अभी घर वालों से कोई कांटेक्ट वगैरह हो? अभी कोई सुना है, फोन सब स्विच ऑफ है, चार्जर नहीं है। आपकी फैमिली मेंबर हो? जी भतीजा मेरा, एक जगह मम्मी है, एक मेरे बड़े भाई हैं और भाभी हैं और मैं हूँ अपने परिवार के। बस तो तकरीबन और ये यूपी नंबर की बस है, शिवखोड़ी जा रही थी। तो अब इसमें कितने सीटर थे और कितने इसमें ये थे, ये भी थोड़ा विल जस्ट अनफॉर्चुनेटली ये नेगोशिएट नहीं कर सका कर्व और इसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। और हमने भी इमीडिएटली वी हैव ऑल ओवर टीम्स, SDRF, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, आर्मी वर ऑन द स्पॉट, और हमने इसको रिसीव करके अभी भिजवा दिया है। सर आपको लगता है इसमें यात्री ज्यादा थे और जो बस की कैपेसिटी से ज्यादा? नहीं, यात्री तो अपेरेंटली इसमें ठीक ही है, उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा, तो ना उसमें है। बट आई थिंक बाकी जो निटिग्रिटीज हैं, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, वो हम बता देंगे। सड़क हादसे का भयानक मंजर देख करके हर किसी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये वही सामान उसी खाई में से निकाला जा रहा है, जो सामान ये लोग, ये यात्री शिवखोड़ी लेकर के जो जा रहे थे, अपने घरों से निकले हुए थे ये लोग। ये बैग्स आप देख सकते हैं, इनमें उनके कपड़े होंगे, उनके सामान होगा, खाने पीने का। ये तमाम जो ये लोग जो थे वो जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे से होते हुए शिवखोड़ी वाया भांबला से होते हुए ये शिवखोड़ी की तरफ जो ये यात्री थे ये जा रहे थे। ये यूपी नंबर बस थी और ये बस जो थी ये अचानक से टांडा इलाके के पास जो कि ये मोड़ आता है, यहाँ पर ये हादसा जो है वो घटित हो जाता है। ये लोकल्स लोग ही हैं जो इस समय रेस्क्यू कर रहे थे और फिलहाल उनका सामान जो था वो ये निकाल करके इस समय साइड पर यहाँ पर रख रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, उनका खाना बनाने तक का ये सामान जो है वो इसमें इस बस में जो था वो लोड था। यानी कि ये लोग जो है वो जगह जगह रुक करके यहाँ शिवखोड़ी दर्शन करने के लिए जो थे वो पहुंच रहे थे। यानी कि ये लोग जो थे ये दर्शन करने के लिए पहले भी आया करते हैं, ऐसा सुनने को हमें मिल रहा है, लेकिन इनको नहीं पता था कि आज का दिन जो है वो इनके लिए काल बन करके सामने आएगा। ये वो सामान है जो बस के साथ ही जो है वो गहरी खाई में गिर गया था। ये काफ़ी ही भयानक हादसा जो है वो ये रूप जो है वो ले चुका है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह। साथी समीर वस जुड़ेमत। समीर, अत हादसस मुतलिक लगातार तुशो अत पे नजर बनत, वन तो वनस क्या अपडेट? वो मुनजा तो पता ही कि लगातार ये हादसा गो, ये गाड़ी हादसा गो अखनूरस मं टांडा जाए पे, तम पे लगातार अत रिपोर्ट करान तो वनकन GMC हॉस्पिटल बहुत लगातार GMC हॉस्पिटल पे कवर करान तो वुन तान ये हॉस्पिटल वनकन दिम बह अपडेट वो या योर डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार यम जन तम वनकन अंदर कनी हो सकता है यम सात कत कर तम मा नेरन नबर तो करो सीधा करो तिमन सत हाओ लाइव तिह बाइट अगर तमो दीज ये, मगर वनकन अगर अमे GMC कत करो तो 48 पेशेंट वनकन ये इंजर्ड यम जन तम वनकन एडमिट ये हॉस्पिटल्स मज लगातार अस वो तकरीबन एम्बुलेंसन वारिया गाड़ी आय योर यम जन अखनूरस मज एडमिट तत वन सठा कम एडमिट तत दपान कि तकरीबन कह तत वनकन एडमिट तो 48 ये हॉस्पिटल्स मज एडमिट ये 4 बच्चे तथ मज बच्चे तमिस थोड़ा हालत खराब, बाकी पेशेंट यम जन लेडीज तहन बोन कहन हेड इंजरीज, यम जन हेड इंजरीज तकरीबन दपान 8 to 9 यम जन सीरियस तिहुंद इलाज तलान, बाकी यम जन 48 ये GMC हॉस्पिटल में तिहुंद इलाज चलान। योत आय टॉप ऑफिशियल SSP जम्मू आय योर विनोद कुमार, योत आय डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार यम जन वनकन अंदर इथे कन DC सचिन कुमार आय योर तो बे IG ADGP जम्मू तम वनकन अंदर कनी यम वनकन कत कर
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मैनेजमेंट तिमन सम कत कर प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट तिक डायरेक्शन आम हर पे कि एल जी एडमिनिस्ट्रेशन दिसम एल जी मनोज सिन्हा पान अत मॉनिटर कर सरसई चीज़स तो तमो डायरेक्शन दिसम कि जन तम यात्री जन इंजर्ड ये गमित तिमन हंदिस इलाजस मज गहन कमी कहीं कसर गसन कि सोरे जन इलाज जन सोरे ये मेडिकल फैसिलिटी कंस खून जरूरत कंस मेडिसन जरूरत कंस ट्रीटमेंट जन ट्रीटमेंट जरूरत तथ मज गहन कसर इन थवन तो तमो दिस डायरेक्शन तम पे आई ड्यूकॉम तम वनकन अंदर कनी तम वनकन कत कर प्रिंसिपल GMC तो बे सुपरिटेंडेंट सत्या 48 जन इंजर्ड शदीद शदीद इंजरीज आम तिमन खून जरिए जरूरत इसलिए आमुत गो पे वन जन प्रिंसिपल या सुपरिटेंडेंट तमो तोन कि अगर ये डोनेट कर खून तो सह योर ये दित 5 लाख रुपये आई ऑलरेडी एक्सग्रेशिया रिलीफ आव सेंक्शन कर LG मनोज सिन्हा तरफ तमो ट्वीट वन आव 50,000 रुपये जन इंजर्ड गमित गो जन ये तिमन मिलन जन इंजर्ड तिमन मिलन 50,000 रुपये जन डिकीज हालांकि पोस कहें जन लाइफ सारे खुद बड़ मगर थोड़ा बहुत रिलीफ इन फैमिली खतर तो जन इंजर्ड तिमन खतर बोड़ बार हादसा लगातार रिपोर्ट कर कि कीमती जान 2 कीमती जान यमो जन सोचमुत यमो जन सोचान कि वो गो करो यात्रा करो दर्शन शिव सिंह लॉर्ड शिव सिंह मगर तिमन पे वती गो तिहुंद यात्रा गई खत्म तिहिंद तो तिमन पे अमे हादसुक शिकार सपदुन लगातार ब्रोट पे ये वन कि जन जम्मू कश्मीर मज रेल सड़क हादसा लगातार बढ़ान तो यह तशवीशुक बायस तुम पता कि आंकड़े आमुद जन तुम जरूरी दर्शकन वन कि ये अगर 2022 कत करो तथ मज जन रोड एक्सीडेंट पतमें 10 वर्यन मज यह बड़ इंटरेस्टिंग पतमें 10 वर्यन मज ये रोड एक्सीडेंटन मज ज्यादा लुक फोत गमित मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट मज कम गमित गो ये रोड एक्सीडेंट चाहे पुंछ राजौरी वो तुम चाहे डोडा वो तुम चाहे रामबन वो तुम चाहे रियासी एरिया हिली एरिया टेरेन एरिया तिमन मन जबरदस्त आसान हमेशा वुचना आमुत कि ये रोड एक्सीडेंट्स गसन मज रोड एक्सीडेंट्स वारिया गसन चाहे यह कम सज गलती मगर अत पे सरकारस पन रोड मैप बनाउन कि जन हादसे गसन ये कीमती जान मासूम लुक गसन अत मज जां बहक तम हादसे गसन यम ब्रोट कुन गोस अत पे रोक गसन चाहे ड्राइवर तिमन तिमन पे ज्यादा सीरियसली पकड़ान तिमन रेस्पॉन्सिबिलिटी तय कर तिमन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर सरकार रोड एक्सीडेंट अत मज इजाफ गोमुत वन तो पतमो कहो दो मज तुच कि रोड एक्सीडेंट सपदान आज त पामपुर तोस आज सुबह अख बस सड़क हादसे शिकार गमज तो अत पे रोकथाम जरूरत यम यात्री आमत दर्शन खतर आमत मगर यम गए अमे हादसे शिकार बहरहाल समीर तुम थो अत खबर पे नजर बनत फिलहाल तुहद सठा शुक्रिया। ब्रोह पको पामपुर गई आज सुबह अख बस सड़क हादसुक शिकार यथ मज 15 अफराद गई जख्मी तो अख नफर गो फौत जख्मी आय श्रीनगर मुंतकिल करने यह गाड़ी जेम पे श्रीनगर कुन गसान अत गाड़ी मज ज्यादातर गैर मकामी मजदूर सवार। ये पामपुरा चौक पर जो एक्सीडेंट हुआ था ये हमारा बंदा था, ये आ रहा था बिहार से, ये जम्मू कश्मीर में आ रहा था काम करने के लिए। हम लोग ये हमारा मतलब गांव का है, हमारा भाई है, ये आ रहा था काम के लिए, इधर जम्मू से आ रहा था, इधर पामपुरा चौक पर एक्सीडेंट हुआ है। तो जख्मी हुआ है उस सबको हम नहीं जानते हैं, जो मर गया है उसको हम जानते हैं, हमारा बंदा है। वक्फुक जल्द गसो हाजिर। बारामूला पुलिस ने जमानत पर छूटी लश्कर तैयबा आतंकियों के मददगार पर लगाई GPS ट्रैकिंग डिवाइस। कोर्ट के आदेश पर लगाई गई डिवाइस हर गतिविधि पर रखी जाएगी नजर। जम्मू में गर्मी की लहर ने सामान्य जनजीवन को किया प्रभावित। तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच दैनिक गतिविधियां प्रभावित। प्रशासन ने एहतियाती उपायों के लिए एडवाइजरी जारी की।
श्रीनगर गुलमर्ग रूट पर पेयजल आपूर्ति नहीं होने के विरोध में प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कई महीनों से स्वच्छ पेयजल से वंचित भीषण गर्मी में भी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। बनिहाल में उपमंडल मजिस्ट्रेट रिजवान असगर कुरैशी ने किया आधुनिक अल्ट्रासाउंड यूनिट का उद्घाटन। जरूरतमंद के साथ अमरनाथ यात्रियों को भी मिलेगा इसका लाभ। लोगों ने विभाग को किया धन्यवाद। श्रीनगर के नातीपुरा में लोग जर्जर सड़कों और जल निकासी से परेशान। 7 साल से इलाके में सड़क और जल निकासी की व्यवस्था की मांग। कई बार श्रीनगर नगर निगम से लगा चुके गुहार, जल्द से जल्द समाधान करने की मांग। त्राल के टाउन हॉल में यूथ ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन। जम्मू कश्मीर सुलह मोर्चा के अध्यक्ष संदीप पावर ने की अध्यक्षता। काफी संख्या में स्थानीय युवाओं ने लिया हिस्सा। जम्मू में बढ़ते तापमान के बीच पीएचई विभाग ने पानी की आपूर्ति बंद करने का लिया फैसला। वेतनभोगियों ने जम्मू में किया विरोध प्रदर्शन। कहा एलजी प्रशासन ने किया वादों का बार बार उल्लंघन। शोपियां पुलिस ने ड्रग व्यापारियों के खिलाफ तेज की कार्रवाई। पुलिस ने शोपियां में एक कुख्यात ड्रग तस्कर की संपत्ति की जब्त। रामबन के पटनी टॉप में पर्यटकों की भारी भीड़। भीषण गर्मी के बीच देखने को मिला पर्यटकों का जमावड़ा। वक्फ पत तुहद खैर मकदम। जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर विकार सुलवानियन वोन कि बज तादाद मज लूक कांग्रेस ज्वाइन करान। दावा करो कि इंडिया अलायंस जेनी जम्मू कश्मीर तो लद्दाख 96 सीट। वोनुक 4 जून बनी कांग्रेस हुकूमत। अब हमें इन लोगों की ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। 4 और 5 तारीख को नई सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर के जो इशू हैं, चाहे असेंबली चुनाव है, चाहे यूटी को स्टेट में चेंज करना है और बाकी इशू हैं, बिजली के इशू हैं, बेरोजगारी के इशू हैं, बहुत सारे इशू हैं जो हमें सॉल्व करने हैं और यहाँ पे एक अच्छी सरकार देंगे जो लोगों की सरकार होगी, जो लोगों की हमदर्द सरकार होगी, जो डंडे वाली सरकार होगी नहीं होनी चाहिए और जो बेगुनाहों को जेलों में भरेगी वैसी सरकार नहीं होनी चाहिए, जो बेगुनाहों को जेलों से छुड़वाएगी, जो लोगों को रोजगार देगी, जो लोगों को बिजली की बिलें कम करेगी, वो सरकार यहाँ बनेगी जो यहाँ की स्टेट वापस देगी और यहाँ अमन लौटाएगी। वो सरकार जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनावों में बनने वाली है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी वोन कि अक़वाम मुत्तहिदा मुदाखलत पत रफा फिलिस्तीनस मज जुल्म जारी। तिमो कर मरकजी हुकूमत दरखास्त की यह कत्ले आम रोकने खतर करन के इकदाम। तारिगामी वोन कि FIR गिरफ्तारी तो कशीर के लीडरन पे हमले यिथन चीजन पे काम करने जरूरत। दहशत गर्दन हिंद रिश्तेदारन नौकरी न दिनस मुतलिक मरकज किस बयानस पे कोरुक सवाल। सत महबूबा मुफ्ती खिलाफ FIR पे दुतुक रद्द अमल। वोनुक गलत बयान बाजी दिन वल योगियस खिलाफ चुन कहा एक्शन यवाहन। जो सिचुएशन बन रही है फ़लस्तीन में, जो इजराइल ने तबाहकुन पॉलिसियाँ जारी रखी हैं, आम लोगों का मसक्कर, कत्लेआम और फिर अभी बैनुल-अक़वामी कंडेमनेशन के बावजूद रफ़ा पर उनकी बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में काफ़ी लोग मारे गए। और अफसोस तो ये है कि जो सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है अमेरिका, उनकी नाराज़गी भी दिखने को मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनके लग रहा है कि वो दिखावा है, बल्कि पुष्ट पनाही जारी है। उनके जो हथियार हैं वो भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं खुलेआम अगेंस्ट रफ़ा। उन पर वो जो कत्लेआम उन्होंने जारी रखा है। तो इस वजह से हमारा मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और इसके अलावा मुतालबा है, गुजारिश है डेमोक्रेटिक फोर्सेस ऑफ इंडिया से क्या वो एक साथ मिलकर आवाज़ उठाए इस बर्बरियत के खिलाफ। ये कत्लेआम बंद होना चाहिए। ये जो राजौरी का पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ एक कैंडिडेट ने, मोतबर कैंडिडेट ने
एक सीनियर लीडर ने बी फॉर्म भरे और वो कैंडिडेट है, तो उनको कुछ कंसर्न्स थे, उनके वर्कर्स को गिरफ्तारी के बारे में उनको इतलात मिली थी, तो लाजमी तौर पर सरकार से बात कर लें। सरकार से अगर बात न हो जाए, अगर सरकार बात न सुने, तो और कौन सा ऑप्शन रहता है? अरे पीसफुली कोई प्रोटेस्ट कर ले, उस पर भी कदगन। और आज ये कहा जाता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उन्होंने FIR दर्ज किया, नया कुछ नहीं किया, ये तो FIR राज ही बन चुका है, अमलन राज बन चुका है जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में। रुकना चाहिए ये सिलसिला। रिजर्वेशन मुतल्लिक वहीदुर रहमान पर संदिस ट्वीट पे कर महबा मुफ्ती वजाहत। मुफ्ती को ट्वीट वोनुक रिजर्वेशन मुतल्लिक पर सुंद बयान तिहुंद ज़ाती बयान। महबा मुफ्ती संद ट्वीट पत कोर वहीदुर रहमान पर पन ट्वीट डिलीट। तो ओपन मेरिट रिजर्वेशन पेट वहीदुर रहमान पर तो महबा मुफ्ती दरमियान मुख्तलिफ राय पेट वोन BJP तर्जुमान अल्ताफ ठाकुरन की PDP सदर महबा मुफ्ती बरक्स वहीदुर रहमान पर अख नौजवान रहनुमा वोनुक अमतल महबा मुफ्ती तो वहीदुर रहमान पर दरमियान वाज़े इख्तलाफा जाहिर गसा। अल्ताफ साहब, कल एक्स पे एक ट्वीट आया था जो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के PDP के कैंडिडेट है वहीद परा का, उन्होंने रिजर्वेशन को लेके बात की थी, ओपन मेरिट को लेके बात की थी। उन्होंने कहा कि महज जो ओपन मेरिट है अब 40% रह गया है। वही फिर शाम को उनकी PDP की जो सदर है महबूबा मुफ्ती, उनका भी एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने वाज़ेह करके कहा कि अगर इस तरीके के बयान आ रहे हैं इस वक्त तो वो पर्सनल बयान है, हम उन्हें अपनी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जोड़ना चाहेंगे। देखिए, PDP का जो कैंडिडेट था श्रीनगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और उनका यूथ प्रेसिडेंट है, उसकी और महबूबा जी के आइडियोलॉजी में फर्क, इसका सीधा सा मतलब है कि पार्टी के अंदर एक लाइन कोई फॉलो नहीं करता है और वहां भी उनको डिफरेंसेस है। वहीद परा साहब का रिजर्वेशन को लेके कुछ और ओपिनियन है, महबूबा जी की कुछ और ओपिनियन है। जाहिर दिखाता है कि PDP में सब कुछ। कशीर में शदीद गर्मी दौरान आबुक इस्तेमाल तो मुख्तलिफ बीमारियों निश बचने के सिलसिलस मज आव पब्लिक हेल्थ सेंटर नारबलस मज मेडिकल कॉलेज बिमन तो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम के इश्तराक से जानकारी प्रोग्राम इनकाद करना। शदीद गर्मी दौरान ज्यादा खुद ज्यादा वुशनवित आब चनच हिदायत माहरीन हुंच मशवर तो लगातार अथ फुटराउन तो आस पास माहौल साफ थवनच आय तलकीन करना। करंटली हम लोग हीट वेव के अंडर है, तो एक हीट वेव ऐसी चीज़ है जो नेशनली रिकग्नाइज की गई है अंडर द प्रोग्राम नेशनल प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। ऑलरेडी ये हमारा एक प्रोग्राम है जिसके अंडर हम लोगों को जानकारी देते हैं अपने को कैसे बचाया जाए हीट से, और हीट रिलेटेड जो चीज़ें हो सकती है स्पेशली वाटर बोर्न डिजीज़ेज जो हमें जो हो जाती है, साफ़ पानी के पीने की ज़रूरत कैसे हमें है और क्या ज़रिए हैं जिससे हम अपना पानी सेव बना सकते हैं। और उसके अलावा ये भी हमने बताया कि जो हीट वेव के चलते हुए आप अपने आप को जो इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट हैं, जैसे हीट एग्जॉशन है, हीट अडीमा रिलेटेड अडीमा है, या हीट रिलेटेड सिंकोपल अटैक्स है, या हमारे को हीट रिलेटेड क्रैम्प्स है, उस तक को किस तरह से आप बचा सकते हैं। देख रहे हैं पिछले एक महीने से हीट ने बड़ी शिद्दत इख्तियार की, गर्मी ने बहुत शिद्दत इख्तियार की। इससे बचने के लिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और इस प्रोग्राम में हमें बड़ी ये कामयाबी मिली। हमने बहुत सारी ये पार्टीज ने शिरकत की। इसमें हमारे ये स्कूल हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हम ये चाहते हैं कि ये प्रोग्राम घर घर ऑर्गेनाइज हो ताकि मैक्सिमम अवेयरनेस हो जाए लोगों को हीट रिलेटेड इलनेस से, हम इस गर्मी से कैसे बचा जाए। स्टूडेंट्स होते हैं, यही मतलब एम्बेसडर्स होते हैं सोसाइटी के। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, बल्कि जब मैं घर जाऊँगी तो वहाँ पे मैं अपने घर वालों को भी इस बारे में अवेयर करूँगी। और उन्होंने स्टूडेंट्स को भी इम्पॉर्टेंट समझा। इन्होंने हमें यहाँ पे हीट रिलेटेड प्रिकॉशंस भी दिए, न कि ओनली ये बोला कि हीट से क्या इफ़ेक्ट होता है, बल्कि हमें बोला कि हीट से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए एंड ऑल। हम कैसे हाथों को धो सकते हैं और हम कैसे इन बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि हमें 1 लीटर
वाटर पीना चाहिए एक दिन में, और उन्होंने हमें बहुत सारी ये दी एडवाइसेस दी, हमें गाइड किया। यहाँ के मुल्क का लोग हैं, आशा वर्कर से उन्हें कहा गया है कि वो घरों में जाकर ये मैसेज पहुँचाए, और क्योंकि इस मौसम में जो पानी है वो उबाल कर पिए, और साथ साथ जो हाथ है वो धोएं, साबुन से धोएं, और साथ ही अपने आसपास के माहौल को साफ शफाफ रखें, और जो भी यहाँ से रहनुमा खतूत बताए गए हैं उन पे अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग हैं वो इस मैसेज को सुने और इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, एक दूसरे तक पहुँचाएँ, ताकि इस गर्मी के मौसम में लोग बीमारियों से, मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं नारबल से मुनीर हुसैन हुर्रा। कशर खबर में फिलहाल मगर तुम रोज न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर दाखिल माचल आदाब।